Hi and hello everyone, welcome to Sprint to PSC. So we are discussing the history of Tamil Nadu board and इस पर्टिकुलर पार्ट से हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 18, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन ऑन भक्ति मूवमेंट इन मेडिवल इंडिया. सो भक्ति मूवमेंट कैसे चल रहा था मेडिवल इंडिया में वो हम समझेंगे. इनफैक्ट हम सूफिज़म भी पढ़ेंगे इसमें. तो इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हैं, पहले आप कंटेंट देख लीजिए. सूफिज़म, भक्ति मूवमेंट के अंदर आप रामानंदा, कबीर, गुरु नानक और इम्पॉर्टेंस भी समझेंगे भक्ति मूवमेंट के बारे में. सो चलिए स्टार्ट करते हैं सूफिज़म के बारे में. और इन जनरल ये जो पूरा रिलीजियस मूवमेंट आप देख रहे हो, है ना, तो ये क्यों ही स्टार्ट हुआ. तो हमने देखिए वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द राइट ऑफ भक्ति कल्ट. तमिलनाडु में हमने समझा था कि 7th सेंचुरीज़ में भक्ति कल्ट स्टार्ट हो गया था. शिवाइट नयनमार्स एंड वैष्णवाइट अलवर्स वो भक्ति कल्ट को प्रीच करते थे पल्लवास के अंदर, पांड्यास के अंदर, चोलास के अंदर. बट भक्ति मूवमेंट का जो एक्चुअल स्प्रेड है वो मेडिवल हिस्ट्री में, मेडिवल इंडिया में स्टार्ट हुआ, बहुत ही डिफरेंट था. मेडिवल भक्ति मूवमेंट जो था उसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस पड़ा आपका इन द स्प्रेड ऑफ इस्लाम इन इंडिया, है ना. भक्ति मूवमेंट वॉज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ स्प्रेड ऑफ इस्लाम इन इंडिया. क्योंकि आप जैसे ही सपोज एक देश में रह रहे हो, आपका कोई कल्चर है ना, इस रीजन में कोई कल्चर है, अभी आप यहाँ पे आके कोई और रहने लगे और अपना कल्चर स्प्रेड करने लगे, तो आपको फिर सेंस ऑफ सिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी होने लगेगी कि यार हम कहीं पीछे ना दबे रह जाएं. तो वही चीज़ है यहाँ पे आपको देखने मिलेगी. सो मोनोथीइज्म और बिलीफ इन वन गॉड. मोनोथीइज्म यानी कि आप एक भगवान में या फिर एक गॉड में बिलीव करते हो. Along with that, equality, brotherhood of men and rejection of rituals, class divisions. ये आपके डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर थे इस्लाम के. क्या क्या कैरेक्टर्स थे? पहला मोनोथीइज्म यानी कि यू डू नॉट हैव मल्टीपल गॉड्स टू प्रे, यू हैव ओनली वन गॉड टू प्रे. फिर इक्वालिटी, ब्रदरहुड, रिजेक्शन ऑफ रिचुअल्स, क्लास डिविजन्स. ये क्या थे? डिस्टिंक्टिव फीचर्स थे आपके इस्लाम के. इस्लाम के जो आइडियाज़ थे उसने प्रोफाउंड इम्पैक्ट डाले थे रिलीजियस लीडर को इस वक्त के टाइम पे. इसके अलावा जो सूफ़ी टीचर्स थे उन्होंने आपके जो भक्ति रिफॉर्म्स हैं जैसे कि रामानंदा, कबीर एंड नानक, ये जो सूफ़ी सेंट्स हैं, इन्होंने आपकी थिंकिंग्स जो है वो काफ़ी हद तक बदल दी थी. सूफिज़म के बारे में पहले समझ लेते हैं. सूफिज़म इट वॉज़ अ लिबरल रिफॉर्म मूवमेंट विद इन इस्लाम. तो इस्लामिक कल्चर तो चल रहा था. इसके अंदर इसकी रिजिडिटी के से लड़ने के लिए यहाँ पे एक सूफ़ी मूवमेंट स्टार्ट हुआ जो कि थोड़ा लिबरल रिफॉर्म मूवमेंट था. इसका ओरिजिन हुआ पर्शिया में और इंडिया में 11th सेंचुरी में स्प्रेड होना शुरू हो गया. पहले सूफ़ी संत थे आपके शेख इस्माइल, ओके, जो कि लाहौर से थे और उन्होंने अपने आइडियाज़ प्रीच करना स्टार्ट किए. बहुत ही फेमस सूफ़ी संत आप यहाँ पे देख लीजिए, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, जो कि अजमेर में सेटल हुए और दैट बिकेम द वेरी वेरी फेमस सेंटर ऑफ हिज एक्टिविटीज़, है ना. उनके बहुत सारे डिसाइपल्स भी थे जिनको सूफ़ीज़ भी बोला करते थे, लाइक सूफ़ीज़ ऑफ द चिश्ती ऑर्डर भी बोला कर जाते हैं. आपको बहुत से मिल जाएंगे इनके जो प्लेसेस हैं हमारे इंडिया में, स्पेशली अजमेर में. फिर अनदर वेल नोन सूफ़ी सेंट वॉज बहानुद्दीन ज़कारिया, है ना. तो ये जो थे इनके लाइक हु केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अनदर फेमस मिस्टिक शहाबुद्दीन सुहरावर्दी. उनकी जो सूफ़ी सेंट की ब्रांच थी उसको बोला जाता था सूफ़ीज़ ऑफ द शुरावर्दी ऑर्डर. तो यहाँ पे भी ब्रांच बन गई थी इनकी. अनदर फेमस सूफ़ी सेंट वॉज निज़ामुद्दीन औलिया. इनके आपको दरबार मिल जाते हैं, है ना. ये भी चिश्ती ऑर्डर के थे एंड हु हैज़ अ वेरी माइटी स्पिरिचुअल फोर्स एज वेल. ये जो सारे सूफ़ी सेंट्स थे दे आर रिवर्ड इवन टुडे बाय नॉट ओनली मुस्लिम्स बट बहुत से हिंदूज़ भी इनको मानते हैं. एंड इनके जो टोम्स हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं. बहुत से आज की डेट में पिलग्रिमेज जो है साइट्स बने हुए हैं, है ना. और यहाँ पे सभी तरह की कम्युनिटीज़ को अट्रैक्ट करते हैं. सूफिज़म किस चीज़ पे स्टार्ट करता था? ये इनका जो मेन फीचर्स थे, फीचर्स मान लीजिए, फीचर्स समझते हैं सूफिज़म के. ठीक, देयर वाज एलिमेंट ऑफ लव, ठीक है, डिवोशन, ये दो चीज़ें थी, मेन थी. एंड इफेक्टिव मीन्स ऑफ रियलाइजेशन ऑफ गॉड. अगर आपको गॉड का रियलाइजेशन हो जाता है तो यू विल हैव एलिमेंट ऑफ लव टुवर्ड गॉड एंड
devotion toward God. Love of God meant love of humanity as well. तो यहाँ पे अगर आपके जो भी whatever supreme spirit you are believing to, तो अगर भगवान को आप या फिर God को आप मान रहे हैं, तो if you are loving that particular God, you are loving the humanity. And so Sufis believe the service to humanity as a tantamount service of God. So once you will service the humanity, that means you are serving the God. सूफीज़म में सेल्फ डिसिप्लिन को एसेंशियल कंडीशन माना जाता था. अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन कर रहे हो, यानी कि आपके पास सफिशिएंट नॉलेज है गॉड का, बाय दिस सेंस ऑफ परसेप्शंस. एंड ऑल्सो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स, दे एम्फेसाइज्ड एक्सटर्नल कंडक्ट एंड सूफी लेज स्टैंड्स ऑन द inner purity. So orthodox Muslims will say कि this should be imposed, right? Sufis will be more focusing on the inner purity, right? अब जैसे कि कोई व्यक्ति है, ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम जो होगा वो बोलेगा कि तुम क्राइम मत करो, अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड, यू शुड डू दिस थिंग लाइक दिस. सूफिज़म ऑन द अदर हैंड विल से कि क्या बोलेगा सूफिज़म, कि आप अंदर से जो है प्योरिटी लेकर आओ, सेल्फ डिसिप्लिन लेकर आओ. ओके. ऑर्थोडॉक्स बिलीव्स इन ब्लाइंड ऑब्जर्वेंस ऑफ द रिचुअल्स, कि हाँ ये बना दिए गए हैं, ये चीज़ें लिखी हैं तो इनको ही मानना है. सूफीज़ बोलते हैं they consider the love devotions as the only the meaning of the attention of the salvation. उनके अकॉर्डिंग पे जो गाइडेंस जो है हर एक व्यक्ति के पास होनी चाहिए, यानी कि पीर या फिर गुरु के द्वारा गाइडेंस होनी चाहिए. एंड विदाउट दैट द स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इज़ नॉट पॉसिबल. सूफिज़म ऑल्सो inculcated a spirit of tolerance among the followers. So ये जो spirit of tolerance है towards that Islamic reforms, ये लेकर आया गया. दूसरे ideas सूफिज़म जो impose करता है वो है जैसे कि meditation करो, good actions, repentance of sins, and performance of prayers, pilgrimage, fasting, charity, suppression of passions by the ascetic practices. ये क्या थे? लिबरल एंड अनऑर्थोडॉक्स फीचर है आपके सूफिज़म के, और उसी की वजह से आपका लाइक दिस हैज़ अ वेरी प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन द मेडिवल टाइम ऑफ भक्ति सेंट्स. इन द लेटर पीरियड अकबर, मुगल एम्परर्स अप्रिशिएटेड दीज सूफी डॉक्ट्रिन्स, जिसकी वजह से आपके जो रिलीजियस आउटलुक है, रिलीजियस पॉलिसीज़ हैं, वो काफ़ी हद तक चेंज हुई थी. जब सूफी मूवमेंट चल रहा था, दैट लाइक व्हेन द सूफी मूवमेंट्स वर बिकमिंग पॉपुलर इन इंडिया, एट द सेम टाइम भक्ति कल्ट भी काफ़ी अच्छे से अपनी इम्पोर्टेंस गेन कर रहा था अमंग द हिंदूज़. ठीक है, दो पैरेलल मूवमेंट चल रहे थे, है ना, and both are related to love and selfless devotions towards the God. ठीक है, and however this trend did not last long. So as you can see that we have done the Sufism, इसको हमने अच्छे से समझ लिया है, सूफिज़म के मेन फीचर्स भी देख लिए हैं. नेक्स्ट सेशन में हम भक्ति मूवमेंट समझेंगे, रामानंदा, कबीर, गुरु नानक, और भक्ति मूवमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है वो समझेंगे. सो this is it about this particular session. I hope you like this video, and if you did, you can always subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book, chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए. साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट यूपीएससी ऐप. यहाँ पर आप अपनी बुक, चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं. देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोज़ देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे. तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और स्प्रिंट यूपीएससी इसके लिए परफेक्ट ऐप है. आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू वेरी वेरी मच.